यूपी टेट 2021 की नई परीक्षा तिथि के क्रम में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा प्रदेश सरकार को एक बार फिर से प्रस्ताव भेजा गया है। कब होगी परीक्षा, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आयोग के द्वारा यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा जो प्रदेश सरकार को लेखपाल भर्ती परीक्षा में पात्रता को लेकर के एक प्रस्ताव भेजा गया था, उसे प्रदेश सरकार ने नामंजूर कर दिया है। अब पात्रता में क्या बदलाव होंगे, इसके बारे में बात होगी। शिक्षक भर्ती के संदर्भ में अभ्यर्थियों के द्वारा किए जा रहे संघर्ष के बारे में चर्चा करेंगे और आचार संहिता का इस पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, इस पर भी विशेष तौर पर बात होगी। साथ ही बात करेंगे सीटेट 2021 की परीक्षा जो कि ऑनलाइन मोड में हो रही है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। साथ ही डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में भी विशेष तौर पर चर्चा होगी और शिक्षा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों को भी डिटेल में देखने वाले हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे यूपी टेट 2021 की नई परीक्षा तिथि के क्रम में। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। टीईटी 23 जनवरी को कराने की तैयारी, भेजा प्रस्ताव। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शासन को 23 जनवरी 2022 को यूपी टेट की परीक्षा कराने के लिए प्रस्ताव भेजा है। साथ ही परीक्षा केंद्र में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। 15% तक कम हो जाएंगे टीटी के केंद्र। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, शासन स्तर पर सभी जिलाधिकारियों को एक लेटर लिखा गया था जो भी ऐसे केंद्र थे जिस पर नकल जैसी मामले प्रकाश में आए थे या फिर उनका सुचितापूर्ण पहले का रिकॉर्ड नहीं है परीक्षा कराने का, तो उनके परीक्षा केंद्र को बदलने के लिए शासन स्तर पर पत्र भेजा गया था सभी जिलाधिकारियों को। अब ये कोशिश की जा रही है कि अच्छी ख्याति प्राप्त स्कूल को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा जारी रिजल्ट पीईटी के आधार पर लेखपाल भर्ती होना प्रस्तावित है। अब इसमें ट्रिपल सी की अनिवार्यता को खत्म किया जा रहा है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख पा रहे होंगे। लेखपाल भर्ती के लिए ट्रिपल सी सर्टिफिकेट जरूरी नहीं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से की जाने वाली राजस्व लेखपाल की भर्ती के लिए ट्रिपल सी सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है। लेखपालों की भर्ती के लिए शासन ने ट्रिपल सी सर्टिफिकेट को अनिवार्य न रखने का फैसला किया है। लेखपाल भर्ती के लिए पहले की तरह इंटरमीडिएट उत्तीर्ण ही अनिवार्य शैक्षिक योग्यता होगी। शासन ने इस फैसले के बाद लेखपाल भर्ती में शिक्षक योग्यता को लेकर के गतिरोध समाप्त हो गया है। शासन के फैसले के क्रम में राजस्व परिषद लेखपाल भर्ती के लिए जल्द ही नए सिरे से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजने जा रहा है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को राजस्व लेखपाल के 7,882 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पहले जो प्रस्ताव भेजा था उसमें चयन के लिए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने के साथ अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर ज्ञान दर्शाने वाला ट्रिपल सी सर्टिफिकेट भी अनिवार्य रखा गया था, लेकिन अब इसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के पिछले एक हफ्ते से लखनऊ के इको गार्डन में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा अब राजनीतिकरण रूप लेने लगा है। जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा, सभी विपक्षी पार्टियां इसको मुद्दा बना रही हैं और जो सत्ता में पार्टी है वो इसके बारे में चर्चा विमर्श तक नहीं करना चाहती है। आप लोग देखेंगे कि यूपी टेट की रिजल्ट के बिना नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की घोषणा प्रदेश सरकार नहीं करेगी और यूपी टेट की परीक्षा 23 जनवरी 2021 को प्रस्तावित बताई जा रही है। अब उसके रिजल्ट घोषित होने में कम से कम पीएनपी 1 महीने का वक्त लेता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप लोगों ने देखा होगा, तो उस हिसाब से 23 फरवरी के आसपास कहीं जाकर के यूपी टेट का रिजल्ट घोषित हो रहा होगा। उसके बाद ही शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्रदेश सरकार जारी करेगी और उस समय उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी होगी। कहने का मतलब कि अगर प्रदेश सरकार पहले से कार्यवाही नहीं की शिक्षक भर्ती को लेकर के और यूपी टेट के रिजल्ट का वेट किया गया तो शिक्षक भर्ती की जितनी भी उम्मीदें हैं सब कुछ धूमिल हो जाएंगी। एक तो सरकार इंटरेस्ट नहीं ले रही, ऊपर से आचार संहिता भी बिल्कुल अब नज़दीक आ चुका है और यूपी टेट कैंसिल होने के बाद से फिर से परीक्षा करा करके रिजल्ट घोषित होने में फरवरी अंतिम का वक्त आ चुका होगा। बात करेंगे सीटेट 2021 की परीक्षा ऑनलाइन मोड में हो रही है तो क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा अथवा नहीं होगा। देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। मतलब आयोग ने, सीबीएसई बोर्ड ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। कल के वीडियो में बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा ये कमेंट किया गया था कि उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा कराई गई पीईटी परीक्षा भी एक पात्रता परीक्षा है, इस वजह से इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था, इस वजह से सीटेट परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। देखिए, आयोग ने स्पष्ट नहीं किया, इसलिए अभी पत्ते खुले हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा अथवा नहीं होगा। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी परीक्षा और सीटेट परीक्षा में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि पीईटी की परीक्षा में कोई भी थ्रेशोल्ड वैल्यू यानी कट ऑफ सेट नहीं था। लेकिन बात करें सीटेट की परीक्षा में तो यहाँ पे कट ऑफ सेट है कि 60% अनरिजर्व और 55% कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए पासिंग मार्क्स होता है। तो भले ही पीईटी और सीटेट दोनों
एक पात्रता परीक्षा है, लेकिन दोनों में अंतर है। एक में क्वालिफाइंग मार्क्स सेट था, दूसरे में क्वालिफाइंग मार्क्स सेट नहीं है। और आयोग ने स्पष्ट भी नहीं किया कि नॉर्मलाइजेशन होगा अथवा नहीं होगा। तो अभी तक कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो फिर उन अभ्यर्थियों के लिए घाटा हो सकता है जो बिल्कुल बॉर्डर पर होंगे, 82 अंक या फिर 90 अंक अनरिजर्व कैटेगरी में। और अगर उनका पेपर आसान आया होगा तो उनके लिए खतरे की घंटी बज सकती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के दौरान आसान पेपर के मार्क्स कम हो जाते हैं और रिस्पेक्टिवली ऐसे अभ्यर्थी जो क्वालिफाई नहीं कर रहे होंगे 1-2 नंबर कम होने की वजह से, लेकिन उनका पेपर कठिन आया होगा, तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से वो पास भी हो सकते हैं। तो अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं है। हालांकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि नॉर्मलाइजेशन शायद सीटेट में ना अप्लाई किया जाए। वहीं सीटेट 2021 के परीक्षा केंद्र को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में खासा रोष है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने जो अभ्यर्थियों के द्वारा जो 4 केंद्र बताए गए थे उनके अलावा कोई 5वां केंद्र दे दिया है, जो कि उनके होम टाउन से काफ़ी दूर है। अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि 700-800 किलोमीटर दूर उनके परीक्षा केंद्र को सीबीएसई ने बनाया है, जो कि काफ़ी हद तक गलत ही कहा जाएगा, क्योंकि इतने ठंड में अभ्यर्थियों को सिर्फ एक पात्रता परीक्षा के लिए 800 किलोमीटर दूर भेजना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा यह तर्क हो सकता है कि चूंकि परीक्षा ऑनलाइन है, इस वजह से केवल कंप्यूटर वाले संस्थान को ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इस वजह से सेंटर्स अवेलेबल ना होने की कंडीशन में अदर जिले में अभ्यर्थियों के एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। सीटेट की परीक्षा में जितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया होगा उससे कई गुना ज़्यादा आईबीपीएस और रेलवे की परीक्षाओं में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। उनकी भी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में कराई गई है, या फिर यूपीएसआई की परीक्षा भी ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराई गई है। तो वहां पर आप देखेंगे कि अभ्यर्थियों को मैक्सिमम कंडीशन में होम टाउन ही मिलता है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के नाम पर अभ्यर्थियों का इस प्रकार से शोषण किया है। इसके खिलाफ आप सभी को मिलकर के सोशल मीडिया साइट्स पर आवाज़ उठानी चाहिए। कैरियर बिट के द्वारा एक ट्वीट किया गया है सीबीएसई बोर्ड को परीक्षा केंद्र में महत्वपूर्ण बदलाव करने के संदर्भ में। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको ट्वीट का लिंक मिलेगा, आप उसे रीट्वीट जरूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये बातें सीबीएसई बोर्ड तक पहुंचे कि उन्होंने गलत किया है इतने दूर एग्जाम सेंटर बना करके, ताकि परीक्षा केंद्र के बदलाव के संदर्भ में उनके द्वारा फिर से एक बार सोच विचार किया जाए। यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थी ये भी कमेंट कर रहे थे कि क्या परीक्षा केंद्र बदला जा सकता है। देखिए, परीक्षा केंद्र बदलने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर सभी लोग मिलकर के संघर्ष करेंगे तब सीबीएसई बोर्ड इस पर विचार विमर्श कर सकता है। सभी अभ्यर्थियों के लिए, पर्टिकुलर किसी एक अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र बदलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। बात करेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर के रिजल्ट के क्रम में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन के आदेश जारी किए गए हैं और डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव पीएनपी कार्यालय पर आज भारी संख्या में उपस्थित होकर के उन पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे ताकि रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित किया जाए, क्योंकि परीक्षा सितंबर में हुई थी और काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका है। इन सबके बाद से बेवजह अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझ करके रिजल्ट डिले कराया जा रहा है। इस वजह से अभ्यर्थी की मांग है कि जल्द से जल्द सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय डीएलएड 4th सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा करे, और इसी मांग के साथ आज वो पीएनपी कार्यालय पर उपस्थित होने वाले हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।